हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी कंडीशन है जिसका कोई भी विजिबल सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर नज़र नहीं आता। ये धीरे धीरे बढ़ता है और एक पॉइंट पे आके हाई हो जाता है और उस वक्त ये हमारी हार्ट और ब्रेन के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 39% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, जिसकी वजह से 4.4 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर ये डेथ रेशो बढ़ता जा रहा है। हाय, दिस इज़ मी मकबूल अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर क्यों बढ़ता है और कौन से 5 ऐसे फूड्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लिपिड होता है जो कि नेचर वाइज वैक्सी होता है। ये हमारी ब्लड्स और सेल्स के अंदर पाया जाता है और ये हमारी ब्लड के अंदर प्रोटीन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है और प्रोटीन से बाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की होती है। नंबर 1 लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल या अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। बेसिकली ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होकर वहाँ पे फैटी डिपॉजिट बनाती है, इसकी वजह से वहाँ पे प्लैक बन जाता है और प्लैक बनने की वजह से हार्ट अटैक और फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आर्टरी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल के लिवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं और लिवर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ हमारी बॉडी के लिए नुकसानकार नहीं होता, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। लाइक कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी गट के अंदर बाइल की प्रोडक्शन करवाता है जो कि हमारे फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 mg/dl होनी चाहिए। अगर हम इसे HDL और LDL में ब्रेक करें तो LDL लेस देन 100 mg/dl होना चाहिए और HDL ग्रेटर देन 60 mg/dl होना चाहिए किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों इंक्रीज होता है। जब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कैलोरीज सबसे ज़्यादा जो है सैचुरेटेड फैट्स वाले फूड से लेते हैं, जैसे क्रीम हो गया, बटर हो गया, रेड मीट हो गया, उसके अलावा जो है फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट हो गई। उसके अलावा जब हम अपनी डाइट के अंदर ट्रांस फैट का इंटेक बढ़ाते हैं, जैसे डीप फ्राइड फूड्स हो गए लाइक फ्राइज, समोसास और बेकरी प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 5 फूड्स हैं जिनको कंज्यूम करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 फूड होता है एप्पल। एप्पल के लिए अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हम इस कोड को कोलेस्ट्रॉल के लेवल में मॉडिफाई करना चाहें, 2 एप्पल्स इन अ डे कीप्स द कोलेस्ट्रॉल अवे। बेसिकली एक रिसर्च के अंदर पाया गया कि अगर हम डेली बेसिस पे 2 एप्पल लेते हैं तो हमारी बॉडी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 5 से 13% डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा एप्पल के अंदर पैक्टिन कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिमूव करते हैं। तो एप्पल आप डेली नॉर्मल तरीके से भी ले सकते हैं, उसके अलावा इसे आप किसी भी सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 फूड है एवोकाडो। एवोकाडो के अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं। हम एवोकाडो को एज अ फ्रूट के तौर पे भी ले सकते हैं और एज अ सैलेड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 फूड है ओट्स। ओट्स के अंदर बेसिकली कुछ सॉल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें बीटा ग्लूकेन कहा जाता है और ये बीटा ग्लूकेन बेसिकली हमारी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया कि अगर हम डेली बेसिस पे बीटा ग्लूकेन का 3 ग्राम अमाउंट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देता है। उसके अलावा कुछ रिसर्चेस के अंदर ये भी बताया गया है अगर हम डेली बेसिस पे ओट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे 4 to 6 वीक्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल एक अच्छे अमाउंट में कम हो सकता है। अब हम 4th फूड पे मूव करेंगे जो कि है वॉलनट। वॉलनट के अंदर बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है। हमारे ब्लड के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आप वॉलनट को जो है स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नट्स के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये हाई एनर्जी सोर्स ऑफ फूड होते हैं,
इसलिए हमें पोर्शन वाइज ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये नॉर्मल पोर्शन में लेने चाहिए। नंबर 5 पे चिया सीड्स। चिया सीड्स बेटर सोर्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। इसके अलावा इसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि हमारी ब्लड के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। चिया सीड्स को कंज्यूम करने के लिए आप इसे रात भर पानी के अंदर भिगो दें और सुबह को किसी भी स्मूदी में ऐड करके आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन एडिशनल टिप्स के बारे में जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने में हेल्प करते हैं। नंबर पहला होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल को कम करता है। उसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल की हमारी आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन को बढ़ाता है। 2013 की एक रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि अगर हम 3 हफ्तों तक जो है स्मोकिंग को छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 30% गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए स्मोकिंग को क्विट कर देना चाहिए। नंबर 2 पे आता है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी एक रिस्क फैक्टर पाया जाता है बहुत सारी बीमारियों का, इसलिए ज़रूरी है कि हमें डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। लाइक हम वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी गेम खेल सकते हैं। और लास्ट में आता है वेट मैनेजमेंट। जब हम अपने वज़न को कंट्रोल रखते हैं और फिजिकली एक्टिव रहते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन की लेवल कम हो जाती है। उसके अलावा जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने वेट मैनेज करने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। उसके अलावा अपनी डाइट के अंदर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की कंजप्शन को कम कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।